हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन शो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक्सप्लेन इट। आया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और साथ ही आपको ये बताना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हैं वो राउल्स के लॉ से या तो पॉजिटिव डेविएशन करेंगे या निगेटिव डेविएशन करेंगे। इस बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखिए इससे पहला जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो किसके बारे में डिटेल थी? आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। और उससे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे थे? राउल्स लॉ के बारे में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसीलिए केमिस्ट्री में क्या है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या है, लर्निंग प्रोसेस होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक बनता है वो टॉपिक बनता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट हमें तभी क्लियर अच्छे से होगी जब हमें आइडियल सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो और राउल्स लॉ के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था भाई? आइडियल सॉल्यूशन की जब शुरू में ही हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो क्या कहा था कि आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्स के लॉ को पूरी तरीके से ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। यही तो पढ़ा था, जो राउल्स के लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था राउल्स के लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जो ए और बी से मिलकर बना है, तो ए का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू किसके होगा? पी नोट ए एक्स ए, और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर पी नोट बी एक्स बी। तो ये अगर पूरी तरीके से कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? पी। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब ये क्या है, ये राउल्स का लॉ है। अब राउल्स के लॉ को जब फॉलो नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू 100% इसके नहीं होगा और पी भी इसके नहीं होगा। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी आइडियल सॉल्यूशन में कि जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ जीरो नहीं होगा। तीसरी चीज़ क्या पढ़ी थी कि जो वॉल्यूम चेंज होता है वहाँ जीरो होता था, यहाँ जीरो नहीं होगा। तो कितनी बातें होगी? पहली बात ये, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स के लॉ को ओबे नहीं करते। राउल्स को के लॉ को ओबे ना करने का मतलब क्या है कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, एंड डेल्टा मिक्स एच इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा मिक्स वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो क्या था हमारा आइडियल सॉल्यूशन में सब जगह इक्वल था। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, जब ओबे नहीं करते तो इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब डेविएशन करते हैं। डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है जो 100% सही पाथ है उससे कहते हैं ना कि विचलित हो गया। डेविएशन का मतलब विचलित। तो अब विचलित दो तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में। ठीक है, अब वो पॉजिटिव और निगेटिव क्या है क्वेश्चन में ये भी है, वो भी हमको एक्सप्लेन करना है। तो पहली चीज़ हमारी ये होगी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब आप उसको यहाँ देख लीजिए। ए सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ फॉर ऑल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल है, जो राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हैंस फॉर ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ इज नॉट ओबेड। फर्स्ट पॉइंट हो गया। इट मीन्स पी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। इसी तरीके से पी भी हो गया, इसी तरीके से एंथैल्पी चेंज हो गया, इसी तरीके से वॉल्यूम चेंज हो गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज? सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल हो गई, और इसकी दो कैटेगरीज होगी, जब सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा और जब नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा।
ठीक है, अब हमको समझना है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो अगर आपके ध्यान हो, जब आइडियल सॉल्यूशन हमने पढ़ा था तो उसमें जब हमने ग्राफ खींचा था किसके बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो क्या आया था, एक क्या हमारी जस्ट स्ट्रेट लाइन आई थी किसकी, टोटल सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आई थी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, यही थी ना। अब ये किसको डिनोट कर रही थी, पी ए को और ये पी बी को। तो ये क्या था, हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। अब पॉजिटिव में क्या होगा भाई, ये किसके अनुसार है, राउल्स के लॉ के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा कि ये सारे ग्राफ्स ऊपर बनेंगे, और निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये नीचे जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन, इसको आप यहाँ अच्छे तरीके से समझ सकते हो। सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। देखिए अगर आप इस ग्राफ को समझ गए तो ये जितना भी मैटर है आप अपने से खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो है फोकस करना है इसको समझने पे। तो अगर आपने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन वाली वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, अब क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन वाला है। तो ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे राउट्स के लॉ को, आइडियल सॉल्यूशन वाले को। और ये जो ब्लैक कलर में है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेविएशन को, कि इतना डेविएशन हुआ। अब चूंकि ये इससे ऊपर है, ऊपर का मतलब ज़्यादा है, तो इसको हम पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, और जब ये नीचे हो जाएगा हमारा जैसे इसमें है तो इसको हम निगेटिव डेविएशंस बोलेंगे। क्लियर है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप जानते हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस हमारा मोल फ्रैक्शन को, ये वेपर प्रेशर को। ठीक, अब आप इसमें देखिए जो मेन चीज़ है, जो जिसके पीछे क्या है, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। द डेविएशन विल बी कॉल्ड पॉजिटिव व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट टोटल प्रेशर आर ग्रेटर देन द प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, जब हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था तो उसमें क्या कहा था कि अगर हमको वेपर प्रेशर निकालना हो तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन ज़्यादा वेपर प्रेशर शो कर रहा है, किससे, जो आना चाहिए राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो तब हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है, कॉल्ड पॉजिटिव व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट टोटल प्रेशर आर ग्रेटर। जब अब ये क्या है, देखिए ये सब ग्रेटर वैल्यू शो कर रहे हैं ना, तो जब ऐसी कंडीशन हो तब हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन है। अब इसमें किस वजह से है उसको भी आप समझ लीजिए। इन सच केसेस द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन सोल्वेंट सोल्यूट पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स आर वीकर देन दोज बिटवीन solvent and solute molecules, दैट इज। आया समझ में बात। देखिए जब हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तब आपसे ये कहा था कि आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन, एक टॉपिक वहाँ आया था फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के रीजंस। तो उस रीजंस में हमने ये बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन तब बनता है जब बनने वाले सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होता है वो इक्वल हो किसके, ए के और बी के। ठीक है, अब ये किसके अकॉर्डिंग था, राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। अब पॉजिटिव डेविएशन वाले में ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसके पार्टिकल्स के बीच सोलवेंट, एक को आप सोलवेंट मान लो, बी को सोल्यूट, तो सोलवेंट और सोल्यूट के बीच जो फोर्स होगा वो कम होगा किससे, जिससे मिलकर वो बना है, एफ ए से और एफ बी से। भी यहाँ क्या था, इक्वल, यहाँ क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में कम होगा, बस ऐसा समझ लो। In such cases, the intermolecular forces between solvent-solute molecules are weaker than between solvent-solvent। मतलब ये क्या है, वीक होंगे, फोर्स की वैल्यू क्या है, वीक होगी। और जाहिर सी बात है जब पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम होगा तो क्या है, वो आसानी से ब्रेकअप हो जाएंगे, और जब आसानी से ब्रेकअप हो जाएंगे तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, और जब वेपर्स ज़्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसको क्या है, ग्रेटर वैल्यू आएगी। इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि इसमें रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा होता है तो हम इसीलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन
बोलते हैं। ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो निगेटिव इसका उल्टा होगा, जस्ट वहाँ इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। क्या पॉजिटिव डेविएशन होता है, वो ये होता है। किस वजह से होता है, वो ये हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, दिस शोज दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी विल एस्केप। ये वही है एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया कि वीक फोर्स होने की वजह से आसानी से वो एस्केप हो जाएंगे, वेपर्स बनेगी और वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सीधा सा ये हो गया। वेपर प्रेशर ज़्यादा के लिए हम शो करेंगे ग्रेटर देन किससे, उसके मोल फ्रैक्शन और पार्शियल सोलवेंट सोल्यूट के पार्टिकल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे हम इसमें क्या है इक्वल करते थे, इसमें ग्रेटर देन होगा। डेल्टा एच मिक्स भी इस वजह से ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, और वॉल्यूम चेंज भी क्या है ज़्यादा होगा। मतलब ये जो बात है इसका ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात आएगी तो ध्यान रखना है, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, या एसीटोन और बेंजीन का जो होता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर पॉजिटिव डेविएशन का आता है तो आपको ये उसमें आता है, लॉन्ग में आता है 3, 4, 5 मार्क्स तक का आता है ये बोर्ड में, ठीक है। तो आपको ये समझना है, इसको टेक्स्ट में लिखना है, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो जो इसका सेकंड पार्ट है निगेटिव डेविएशन वाला, उसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। भी कैसे आसानी से कर सकते हैं, आपको जो अभी बताया है उसी के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे। वाई एक्स में वेपर प्रेशर, एक्स एक्स में मोल फ्रैक्शन। ये हमारा जो डॉटेड लाइन है ये राउट्स के लॉ के अकॉर्डिंग है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। अब इसमें क्या है, जब निगेटिव है तो वेपर प्रेशर सबके कम होंगे। ये है हमारा टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा ये हो जाएगा। द डेविएशन इज कॉल्ड निगेटिव डेविएशन इफ द पार्शियल pressure of each component and resultant total pressure are less than the pressure expected on basis of Raoult's law। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होना चाहिए उसके जब कम होता है तब हम उसको निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अब इसमें वहाँ क्या था, पॉजिटिव में फोर्स कम था जो रिजल्टेंट था, यहाँ क्या है ज़्यादा है। जब फोर्स ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच तो क्या होगा, उसकी वेपर्स कम बनेंगी। क्यों, उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और जब वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो ये क्या है एक्सपेक्टेड से नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा कम का मतलब क्या है निगेटिव, इसीलिए हमको निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा उसका और जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है, जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो प्योर स्टेट से उससे कम होगा, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एंथैल्पी चेंज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कम में, और वॉल्यूम चेंज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एंड HNO3 एंड वाटर। मतलब ये जो दो एग्जाम्पल हैं ये शो करते हैं निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हमने क्या पढ़ा था, वाटर और एथेनॉल जो है हमारे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। इसके अंतर्गत हमने आज ये पढ़ा है कि क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जो दो कैटेगरी हैं, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, वो हमने यहाँ देखी है, ठीक है। अब ये जो है ये फर्स्ट पेपर में जो हमारे 8 क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो गए। अब क्या है, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट 2 शुरू होगा, जिसके अंतर्गत क्या है हमारे कुछ अदर क्वेश्चंस आ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और उससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या है सही से कंप्लीट कर लो, इनके नोट्स मेंशन कर लो। बाकी बातें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टर्न पर लेंगे, ठीक है। और एक बात और कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको NCERT बुक का चैप्टर दिया था शुरू में, उसको अगर आप एक बार सही से पढ़ लेंगे तो और अच्छे से आएगा। और इसमें क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे टेक्निकल पार्ट है, और दूसरी बात न्यूमेरिकल्स भी इस पर आते हैं। तो अगर सही से समझना है तो एक बार उसको क्या है बुक ज़रूर आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।